दोस्तों नमस्कार, मैं शांति और शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बेटी दिवस है और आज महालया है और आज पितृपक्ष की अमावस्या है। तो आज बहुत ही पावन पवित्र दिन है और मैं इस दिन को गंवाना नहीं चाहती, ऐसे फ्री में जाने देना नहीं चाहती। इसलिए मैं आज बहुत ही शुभ पावन पवित्र जगह जा रही हूँ और जहाँ मैं अपनी बेटी को भी ले जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि सारी दुनिया की बेटियों को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। कहते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो उन्हीं सौभाग्यशालियों में मैं भी हूँ जिसके घर में पुत्री है और मैं अपनी पुत्री को माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, जो भी माँ के 9 रूप हैं, मैं सब उसमें पाती हूँ और मैं उसको उतना ही मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि जब से मेरी बेटी मेरे घर में आई है तब से हमारे घर में बहुत शुभ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और वो मेरे लिए बहुत ही शुभ फलदायी मेरी पुत्री है। तो दोस्तों चलते हैं, वहीं मिलते हैं जहाँ मैं जा रही हूँ और मेरा आज क्या क्या प्लान है सब आपको पता चल जाएगा। तो मैं इस दिन को ऐसे गंवाना नहीं चाहती। तो चलते हैं दोस्त, वहीं मिलते हैं। अब हम यहाँ आ रही हमारे पास, वहाँ पर रुकी है। जल्दी चलो रिद्धि, जल्दी चलो, बस आ गई। फाइनली दोस्तों हमारी बस आ गई है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड वेट कर रही थी, उन्होंने बस को रोका हुआ था और ये हम लोग बस में बैठ गए। अब मेरी बेटी के नखरे देखना, इतना एंजॉय करती है वो बस में। और सच बता दूँ तो मुझे तो बस का सफ़र एकदम अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बाइक, ऑटो, और टोटो, टुक टुक यही सब अच्छा लगता है। बस और टैक्सी ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। का नज़ारा दिख रहा है बहुत सुंदर, चारों ओर, दोनों ओर बस के हरियाली है। और जहाँ से मैं बस में चढ़ी हूँ और जहाँ मुझे पहुँचना है, कम से कम आधा घंटा 35 मिनट के करीब लग ही जाता है वहाँ पहुँचने में। अब ये दिखाती हूँ मैं किस जगह हम लोग आए हैं, किस जगह का ब्लॉग तैयार करने आए हैं। दक्षिणेश्वर रानी रासमणी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर मुख्य मंदिर है यहाँ का। और इस मंदिर को रानी रासमणी ने बनाया था, इसलिए हर जगह रानी रासमणी का मेंशन होता है हमेशा काली माँ के मंदिर के आगे। तो अब हम पहुँच गए हैं दक्षिणेश्वर के एरिया में। जैसे ही बस से उतरते हैं, देखो उस जगह पर 2 स्टैचू लगे हुए हैं, एक रानी रासमणी और दूसरी स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस की। और कोई ये जो दिख रहा है ये सीढ़ी है, ये इस सीढ़ी से ऊपर जाना होगा। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर और इससे पावन और पुण्य जगह कहीं हो नहीं सकती, इसलिए मैं आज इस दिन यहाँ आई हूँ और मैं दिखा दूँ यहाँ कैसे कैसे स्टॉल लगे रहते हैं, दुकान। पूजा सामग्री की दुकानें हैं माता रानी को, जो भी चुनरी, इसके प्रसाद के रूप में जैसे पेड़ा हो गया, श्रृंगार का सामान है, A to Z यहाँ मिलता है। आप 20 रुपये से लेके जहाँ तक कि आपकी सामर्थ्य है, आगे को जितना आगे को बढ़ सकते हैं उतना आप ले सकते हैं प्रसाद। और शुरुआत यहाँ 20 रुपये से शुरू हो जाती है। तो मन की श्रद्धा है और बाकी आपकी सामर्थ्य है।
नीचे उतर के जा रहे हैं और आगे जाके जो मेन दक्षिणेश्वर का मतलब उस प्रांगण में घुसने वाला जो मेन द्वार है, जो ये मेन द्वार, यहाँ से अब माँ काली का प्रांगण शुरू हो जाता है। ये मेन है फर्स्ट द्वार। इसके बाद फिर और अंदर में एक द्वार और है जो फिर एकदम माँ के मंदिर में लेके जाता है। वहाँ हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हम अगर गाड़ी लेके आए तो हमको गाड़ी पार्किंग करनी होगी, मोबाइल वगैरह सब हमको जमा करना होगा, तब हम मुख्य द्वार के अंदर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ऐसे ये बाहर का प्रांगण है और यहाँ से माँ के मंदिर का गुंबद भी दिखता है। और ये पिक्चर बनी हुई है दीवार पर बहुत बड़ी, और ये पिक्चर मैं बता दूँ आपको, ये है महान काली साधक श्री परम पूजनीय रामकृष्ण परमहंस, जिनको यहाँ कहते हैं सचमुच माँ के दर्शन हुए थे, काली माँ के दर्शन, बहुत बड़े साधक थे। और इसमें क्या लिखा है देखो, जितने मत उतने पथ, जौतु मौत औतु पौत, मतलब ये इनका मतलब है कि जितने इंसान की अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने हिसाब से वो अपने रास्ते चल सकते हैं। जितने मन के विचार होते हैं जिसके, उस हिसाब से वो अपना सही रास्ता चुन सकता है। मतलब जितने मत हैं उतने पथ हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे इसका मतलब, यही स्लोगन था इनका। गाड़ी पार्किंग का जगह है ये। यहाँ जो भी बाइक वगैरह कुछ भी लाते हैं तो आप इधर बाईं साइड में पार्किंग कर सकते हैं और छोटी मोटी गाड़ियाँ भी पार्किंग कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आगे को मोबाइल रखने के लिए, अपना बैग जमा करने के लिए ये सब आगे को बने हुए हैं। ये सब आप मोबाइल जमा कर सकते, यहाँ पर मोबाइल जमा करना पड़ेगा आपको, अपने बैग जमा करने पड़ेंगे, अंदर में कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, और चप्पल वगैरह सब यहीं खोल के जाना पड़ता है। तो हम लोग आज मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाने लाई थी। यहाँ से माँ के मंदिर का गुंबद भी दिखता है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मतलब व्यू देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ बहुत बड़ी जगह है यहाँ घूमने के लिए, यहाँ आके बहुत मन को शांति मिलती है। एक्चुअली मैंने सारी आवाज़ रिकॉर्ड करके करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी हल्ला हो रहा है, बहुत साउंड है यहाँ बाहर में, तो इसलिए मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को सुना रही हूँ। और आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सुबह में काफ़ी भीड़ हुई होगी क्योंकि आज पितृपक्ष की अमावस्या, पितरों को अपने घर भेजने वाली अमावस्या थी, तो इसलिए लोग नहाने के लिए भी आए होंगे सुबह में बहुत सारी, इसलिए मैं सुबह नहीं आई आज, अभी शाम को आई हूँ मैं। और अभी भी है लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी है, रस है अभी भी। और अब मैं यहाँ से सीधे आपको गंगा माँ के दर्शन कराने ले जाऊँगी। और ये मेरी बेटी तो थक गई है, अब इसको खाना भी चाहिए, और ये खाना आना खाए, ये एंजॉय करे, और थक गई है, देखो इसको खाना है, इसको भूख बहुत जल्दी, बाहर की चीज़ खाने के लिए इसको भूख बहुत जल्दी लगती है, तो इसको खाने देती हूँ। मैं आगे को जाती हूँ, मेन दर्शन करने के लिए जो मंदिर के लिए जाते हैं यही मेन गेट है। और ये है रानी रासमणी का मंदिर, जिस महान रानी ने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाया, वही रानी रासमणी का मंदिर है ये, उनकी मूर्ति रखी गई हुई है। कहते हैं माता को, रानी रासमणी को माँ सपने में आई थी और उन्होंने कहा, साक्षात उन्होंने कहा था कि यहाँ पर उनका मंदिर बनाने के लिए, तो उन्हीं के आदेश पर रानी रासमणी ने ये मंदिर बनाया था, काली का मंदिर। ये हुगली नदी के किनारे है, एक्चुअली में गंगा नदी है और पश्चिम बंगाल में उसको हुगली नदी कहते हैं। और ये देखो पेड़ पौधे, हरियाली, यहाँ बहुत अच्छी, बहुत सुकून भरा माहौल होता है, बहुत शांति मिलती है यहाँ आके। एक्चुअली यहाँ ये शांति की ही, शांति पाने की जगह है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं आके विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, तो ये बहुत ही पावन पवित्र धरती है। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये देखो भजन गा रहे हैं लोग, मैं शायद भजन को सुना नहीं पाऊँगी क्योंकि कभी कभी कॉपीराइट वाली बातें आ जाती हैं, तो अब मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ का। लेकिन ये इतना प्यारा, इतना मीठा भजन ये गा रहे हैं ना, ये देखो गाने के हाव भाव देखो, माता के गाने गा रहे हैं,
काली माता के। और मुझे सचमुच में ये भजन सुन के ना, इनको गाते हुए सुन के मेरी आंखों से पानी आ गया था। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी सुनने के लिए, और मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, शाम हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। लेकिन यहाँ आपको जगह जगह पर ऐसे भजन गाते हुए अपने मन की शांति के लिए माता के भजन गाते हुए आपको मिल जाएंगे भक्त लोग। तो ये भजन गा रहे हैं आपस में सभी लोग बैठ के। होंगे ये स्टैचू जो दिख रहे हैं, मूर्तियाँ, ये सब साधकों के स्टैचू हैं। जिसने भी यहाँ का कार्यभार संभाला होगा माता के, रामकृष्ण परमहंस के बाद जिस भक्त ने भी यहाँ का कार्यभार संभाला होगा, और एक एक करके एक के बाद एक उन सभी महापुरुषों के, उन सभी साधकों के, उन सभी पुजारियों के ये स्टैचू बने हुए हैं नंबर वाइज करके। उनकी ये सब प्रतिमाएं हैं। तो इनको भी मैं सबको नमन करती हूँ। हमारे किसी जन्म में अच्छे कर्म होंगे जो ऐसी पावन पवित्र धरती पर हमें पाँव रखने की बरसती है, कृपा होती है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। इस भारत भूमि में जन्म लिया हमने। से भी माँ के मंदिर का गुम्बद दिख रहा है यहीं से। मंदिर के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं यहाँ। भोले बाबा को जहाँ जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग, 6 ज्योतिर्लिंग इस तरफ हैं और 6 ज्योतिर्लिंग इस तरफ हैं। जो गुम्बद इनके दिखा सकती हूँ, ये 6 इस तरफ हैं और 6 उस तरफ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं यहाँ पर। माता रानी के दर्शन के बाद हम सभी भक्त लोग इनके भी दर्शन करते हैं, इनको भी जल चढ़ाते हैं। सीढ़ी बनी हुई है सीधे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे मैया। ये गंगा माता के हुगली के दर्शन हैं। और यहाँ से नीचे जाके सब भक्त लोग स्नान करते हैं और डब्बों में गंगा जल भर भर के अपने घर ले जाते हैं। आपको पता ही है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत धरती में गंगा माँ का क्या महत्व है, इस अमृत पानी का क्या महत्व है। ये हमारे लिए मात्र पानी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी श्रद्धा, विश्वास और हमारी संस्कृति और हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। गंगा मैया पतित पावनी गंगा मैया है, जिसको बंगाल में हुगली नदी कहते हैं। और ये विवेकानंद सेतु, देखो कितना विवेकानंद सेतु कितना सुंदर यहाँ से लगता है। बहुत सुंदर नज़ारा है। और इसमें स्ट्रीम नाव वगैरह भी बहुत चलते हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। ये एक नीचे से रास्ता है जहाँ से लोग नदी में आते हैं और जहाज़ों में चढ़ के अपनी सफ़र का आनंद लेते हैं नदी के द्वारा, नदी से। तो ये गंगा मैया के दर्शन भी आप लोगों को दिखा दिया मैंने। को दिखाना चाहूँगी, ये देखो, ये वो लोग हैं जो रस्सी में चुंबक लगा के जो गंगा नदी में पैसे चढ़ाए जाते हैं उनको खींच के लाते हैं। यही इनका रोजगार है, समझ लो। मतलब अपना अपना धंधा सबका होता है। देखो एक घाट और है, 2 घाट हैं यहाँ पर, एक उस तरफ है एक इस तरफ है। ये घाट भी मैं आपको दिखाने के लिए आई, मैंने कहा दिखा देती हूँ जब आई हूँ। तो ये दूसरा घाट है वही नदी और वही जगह है। ये भी सब पूजा सामग्री जहाँ मिलती हैं वो सारी दुकानें हैं। ये दूसरी तरफ है, वो ऊपर वाला मैंने आगे दिखाया था आपको, ये दूसरी तरफ है, माँ के मंदिर के सामने में है। ये काफ़ी सारी दुकानें हैं, यहाँ भी सारी पूजा की ही सामग्री मिलती है और सब कुछ मिलता है यहाँ पर भी माँ को चढ़ाने के लिए, है ना। तो ये भी सारी दुकानें हैं। ये दुकानों के बाद पूजा, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, उसके बाद हम पार्क जाते हैं। तो यहाँ हमको खिलौने, बच्चों के खिलौने और तमाम सारे घर को सजाने वाली साज सज्जा की चीज़ें और
फ़ोटो फ्रेम, माँ की मूर्तियाँ, माँ के भी हैं यहाँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितने भी देवी देवताओं की फ़ोटो फ्रेम और बहुत सारी सजावट की चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ शंख बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अधिकतर शंख लोग यहीं से ख़रीदते हैं, दक्षिणेश्वर से। बहुत अच्छी क्वालिटी के एक शंख यहाँ से मैंने अपने लिए भी लिया था और गांव में 1-2-3 लोगों को मैंने यहाँ से दिलाया था, लेके गई थी मैं। बहुत अच्छे शंख मिलते हैं। और ये है देखो शाखा पौला की दुकान। जैसे हम लोगों में सिंदूर मंगलसूत्र होता है, ऐसे ही बंगालियों में भी सिंदूर और ये शाखा पौला का बहुत महत्व है। ये लाल रंग का शाखा, मैरून कलर का और वाइट कलर का शाखा। और ये है आपका शंख। देखो शंख की दुकान है, बहुत सारी यहाँ आपको शंख की दुकानें मिल जाएंगी। और बहुत सारा आपको पूजा पाठ सजाने वाला सामान, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। A to Z आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ है खाने पीने की चीज़ें। और सबसे मेन क्या है यहाँ, मूढ़ी, झाल मूढ़ी यहाँ मिलेगी, भेलपूड़ी यहाँ मिलेगी, आपको आइसक्रीम मिलेगा। लेकिन यहाँ सब देखो ये स्टॉल लगे हुए हैं। तो जब पूजा पाठ करके जब घर जाने की बारी होती तो एक बार लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने मन का कुछ न कुछ खा पी के एंजॉय करके अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं। देखो ये अब मुझे भी भूख लग गई है और मैंने भी ये मूढ़ी लेने के लिए, बंगाल की फेवरेट मूढ़ी, मतलब हल्का खाना, सुपाच्य खाना, और खाते ही हजम भी हो जाता है और चलते फिरते आप खा भी सकते हैं। देखो कितने सारी चीज़ें डालते हैं लोग मूढ़ी में। झाल मूढ़ी बनाते हैं, झाल का मतलब होता है मिर्च, और मूढ़ी तो आप देख ही रहे हैं। और उसमें कितनी सारी चीज़ें पड़ रही हैं, तो खाने में बहुत अच्छा चटपटा होता है और हल्का फुल्का नाश्ता जिसको कह सकते हैं आप लोग। तो ये मैं अपने लिए बनवा रही हूँ। और ये बता दो 20 रुपये का बनाया है मैंने अपने लिए, है ना, काफ़ी है। गई हूँ आज ब्लॉग बनाते बनाते, ये झाल मुड़ी लिया है और बहुत टेस्टी है। मैं थोड़ा झाल मुड़ी खा लेती हूँ। शाम के समय का नज़ारा है, देखो दोस्तों, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड एकदम। और ये माँ के मंदिर का गुंबद दिख रहा है। अंदर जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। ये कितना सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा मन करता है जैसे यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही घर, है ना ऋषि। मेरी बेटी यहीं से प्रणाम कर रही है। जय माता दी। ये कितना अच्छा व्यू है, पीछे को देखो कितना सुंदर है। शाम हो गई है, काफ़ी शाम हो गई है, वैसे सूरज डूबने वाले हैं। तो सभी लोग अब शायद अब अभी इसीलिए भीड़ भी कम है। तो ये लास्ट में मैंने कहा अपनी बेटी से ये थोड़ा सा जो भी बड़े बुजुर्ग भिखारी होते हैं उनको थोड़ा सा देने के लिए, तो एक एक बिस्किट करके मैं बच्ची के द्वारा वितरण करा रही हूँ। और मेन उद्देश्य मेरे को आपको दिखाने का ये नहीं है कि मैं बहुत महान काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस बच्ची को ये सब जगह लाती हूँ, दिखाती हूँ, अपने समाज से मेरी बच्ची कनेक्ट कर सके, ये सारे संस्कार सीख सके, इसीलिए मैं अपनी बच्ची को लाती हूँ। और यही मेरे को दिखाने का भी उद्देश्य है, और कुछ नहीं है इसमें कि मैं भिक्षा दे रही हूँ या दान कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप भी मत सोचना, क्योंकि इतना कुछ हमारे पास है नहीं कि हम इतना दे सकें। लेकिन जितना भी दें अच्छा है, बच्चों को ये संस्कार सिखाने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है कि लेने से ज़्यादा देने में खुशी होती है। और मैं वैसे भिक्षावृत्ति के ख़िलाफ़ हूँ, जहाँ बड़े जवान हैं, हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हैं और बच्चों को अपना हथियार बना के भीख मांगते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ गरीब कुचले, जिनको सचमुच में भीख की ज़रूरत है, उनको देनी भी चाहिए। तो मैं ये बच्चे को यही संस्कार सिखाने के लिए लाई हूँ। और यहाँ देखो माता लोग इनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं मेरी बच्ची को। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ काली, जय माँ, जय माँ। आज पावन पवित्र धरती पर पाँव रखने का सुअवसर मिला। बेसिकली आज दर्शन करने नहीं आई थी,
सिर्फ माँ के दरबार पर बाहर से ही हाजिरी लगाने आई थी और आप लोग सब लोगों को आज का माँ के चारों तरफ का दृश्य दिखाने के लिए मैं आई थी। तो अब दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? और मेरा आज का ब्लॉग बनाने का उद्देश्य मेन ये था कि अपनी बच्ची को मैं संस्कार सिखाऊं अपने सनातन धर्म की। आज दिनों पर ऐसी जगहों पर आने से मन पवित्र हो जाता है, बहुत खुश रहता है, बहुत हल्का महसूस होता है अंदर से। ऐसा लगता है कि कुछ तो किया हमने। तो यही उद्देश्य था आज का ब्लॉग बनाने का। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स के द्वारा बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।